मोदी सरकार झुक गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। अब आगे क्या? आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सियासत में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता कभी झुकती नहीं, लेकिन जब सड़कों पर गूंजती आवाजें लगातार तेज होती चली जाए तो सबसे मजबूत कुर्सी भी हिलने लगती है। आखिर वही हुआ जिसकी चर्चा पिछले कई हफ्तों से देश भर में हो रही थी। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या फिर ये उसे बढ़ते जन दबाव की जीत है जिसने आखिरकार सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या मोदी सरकार पहली बार इतने बड़े छात्र आंदोलन के सामने झुक गई? जंतर मंतर पिछले कई दिनों से सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि गुस्से, आक्रोश और उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। हजारों छात्र, युवा और अभिभावक लगातार एक ही मांग दोहरा रहे थे, जवाब दो, जिम्मेदारी तय करो और कार्रवाई करो। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही कांग्रेस जनता पार्टी लगातार दावा करती रही कि जब तक शिक्षा मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे तब तक संघर्ष नहीं रुकेगा। आखिरकार इस्तीफा की खबर आई और जंतर मंतर पर जश्न फूट पड़ा। नारे लगे, मिठाइयां बांटी गई और इससे आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है कि अगर सब कुछ ठीक था तो इस्तीफा क्यों हुआ? अगर कोई जिम्मेदारी नहीं थी तो कुर्सी क्यों छोड़ी गई? और अगर जिम्मेदारी थी तो इतने दिनों तक इंतजार किस बात का किया गया? क्या सरकार पहले छात्रों की आवाज सुन सकती थी? क्या यह फैसला पहले लिया जाता तो देश भर में इतना तनाव पैदा नहीं होता। आंदोलन के नतीजों ने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि उन सभी छात्रों को न्याय दिलाना है जो कथित परीक्षा अनियमितताओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि लड़ाई अभी बाकी है। कथित आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता, पुलिस कार्रवाई की जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने जैसी मांगे अब भी बरकरार है। उनका कहना है कि अगर एक केंद्र मंत्री का इस्तीफा संभव है तो बाकी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी संभव है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बहस छेड़ दी है कि क्या देश की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है? क्या लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने का यही तरीका होना चाहिए कि पहले आंदोलन हो, फिर दबाव बने और उसके बाद फैसले आए? क्या व्यवस्था इतनी सुस्त हो चुकी है कि बिना बड़े विरोध के कोई सुनवाई नहीं? सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। विपक्ष इसे सरकार की नैतिक हार बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष सुधारों, नई व्यवस्था की बात कर रहा है। इसी बीच सरकार ने संकेत दिया है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक और परीक्षा माफिया के खिलाफ पहले से कहीं अधिक कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या नए कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या सच में छात्रों का भरोसा वापस ला पाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम ने यह संदेश जरूर दे दिया है कि लोकतंत्र में सड़क की आवाज को हमेशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी सरकार हो, जब लाखों युवाओं का गुस्सा एकजुट होकर सवाल पूछता है तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। अब नजर सिर्फ इस बात पर है कि क्या ये इस्तीफा बदलाव की शुरुआत बनेगा या फिर कुछ दिनों की राजनीतिक हलचल के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि कुर्सी बदलने से ज्यादा जरूरी व्यवस्था बदलना होता है और देश का युवा अब सिर्फ अनशन नहीं, ठोस जवाब चाहता है। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।